अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी और नाज़रीन, आज आपके सामने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की माजी की बातें और मुस्तकबिल की प्लानिंग और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में होने वाली तब्दीलियों के हवाले से अहम मामलात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। माजी में आपने देखा, जब चीफ जस्टिस नहीं थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जस्टिस थे, मुख्तलिफ तकारीर में वो आइन और कानून को फॉलो करने की बातें करते थे। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो पहले ही दिन 17 तारीख का ये एक प्रेस रिलीज़ मेरे हाथ में मौजूद है, उनका जो मीडिया को जारी किया गया, उसमें ख़ास तौर पे जो सेक्रेटरी हैं, चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी जिसको तैनात किया गया डॉक्टर मुश्ताक, उनकी तैनाती किस तरह कानूनी हो सकती है, किस तरह गैर कानूनी है, ये आपने डिसाइड करना है। और फिर उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वो लाहौर से लेके आए, चले रजिस्ट्रार का तो कुछ हद तक बेहतर है। और फिर माजी में इफ्तिखार चौधरी से जाकर अब तक किसी चीफ जस्टिस ने बाहर से कोई स्टाफ ऑफिसर नहीं रखा था, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बलूचिस्तान से एक 18 ग्रेड के अफसर को लाकर अपने प्रोटोकॉल ऑफिसर यानी यहाँ पर तैनात कर दिया है, स्टाफ ऑफिसर तैनात कर दिया है। और ये किन रूल्स के मुताबिक, किस कवानीन के मुताबिक हुआ है, ये बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जो डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं, उनके ऊपर कई एलिगेशंस मौजूद हैं। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थे, वो सरकारी मुलाजिम भी नहीं हैं, बल्कि इस्लामी यूनिवर्सिटी से उन्हें बरतरफ़ किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके मुकदमात इस वक्त ज़ेर समाअत हैं। इन तमाम इल्ज़ामात के बावजूद किस तरह इनकी तैनाती किन बुनियादों पर अमल में लाई गई। सीनियर सहाफ़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के मियाँ अकील अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मियाँ अकील अफजल साहब, ये बताइएगा कि क्या माजी में इस तरह की तैनातियाँ हुई हैं कि किसी प्राइवेट शख्स को लाकर जो है वो सेक्रेटरी बना दिया गया हो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, क्योंकि चीफ जस्टिस के बड़े इख्तियारात होते हैं, सेक्रेटरी ने तमाम मामलात को देखना होता है। देखें, इस तरह मेरे जहाँ तक मेरी याददाश्त है उसमें तो प्राइवेट किसी शख्स को लाकर इस तरह सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। अलबत्ता गवर्नमेंट से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो ज़रूर सुप्रीम कोर्ट में डेपुटेशन के ऊपर आते रहे हैं और उन डेपुटेशन के ऊपर आने वाले लोगों के ऊपर हमेशा सुप्रीम कोर्ट के एम्प्लॉयज़ का भी एतराज़ और ऑब्जेक्शंस लगते रहे हैं और वो बेचारे इस सारे मामले के ऊपर वो अपनी जो है वो उसका इज़हार करते रहे हैं ख़दशात का। लेकिन प्राइवेट शख्स की यूँ अपॉइंटमेंट जो है वो मेरे ख़्याल से पहली दफ़ा हो रही है मेरी याददाश्त के मुताबिक। मुमकिन है कोई ज़्यादा पुराना वाक़या हो तो जो हमारी नज़र से ना गुज़रा हो। लेकिन आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देखते हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट होती है तो उसके लिए, अगर तो वो लोअर कैडर की है तो उसके लिए रजिस्ट्रार के सरबराही में कमेटी तश्कील दी जाती है, अखबार इश्तिहार होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यूज़ के बाद फिर फ़ाइनल किया जाता है। और अगर कोई ग्रेड 17 या इससे अबव की अपॉइंटमेंट होनी हो तो रजिस्ट्रार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो होते हैं वो भी उस कमेटी में शामिल होते हैं और वो इंटरव्यू करते हैं और वो फाइनल करते हैं। तो और ये सारी, और फिर इसके अलावा अगर हम जनरली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फ़ैसले हैं इसके ऊपर कि ग्रेड 17 या इससे अबव की जो भी अपॉइंटमेंट होगी, टेम्परेरी होगी या आर्जी होगी या कन्फर्म होगी, वो एफपीएससी के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए ही वो अपॉइंट हो सकता है। तो अगर हम इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो उस हिसाब से तो हमें ऐसी कोई प्रेसिडेंट मिलती नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों कोई भी प्राइवेट शख्स एक प्राइवेट इदारे का जो मुलाजिम हो, रिटायर्ड भी नहीं है। हाँ, एक चीज़ होती है, कर दिया गया है। एक चीज़ होती है कि वो शख्स रिटायर्ड हो गया हो अपनी सर्विस पूरी होने के बाद और उस रिटायर्ड को किसी गवर्नमेंट जॉब में रखा जाए, उसकी प्रेसिडेंट बहुत मिलती हैं। लेकिन ये क्योंकि रिटायर्ड भी नहीं है, बल्कि इनको अपनी जॉब से जो हटाया गया है, लिटिगेशन भी चल रही है उसके ऊपर सुना है, तो ऐसी मिसाल मेरे ख़्याल से नहीं है। अच्छा अकील भाई, यकीनन डॉक्टर मुश्ताक साहब के हवाले से तो ये है कि वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में 17 ग्रेड में फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, उन पर मुख्तलिफ़ एलिगेशंस हैं। अब यहाँ पर मैं मीडिया के सामने वो एलिगेशंस बता भी नहीं सकता, कुछ इस तरह के एलिगेशंस भी हैं उनके ऊपर, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। फिर जो यहाँ पर सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस का ग्रेड होता है वो 21 ग्रेड का है, जहाँ पर वो पहले 17 ग्रेड पर काम कर रहे थे और उसके लिए भी उसे नाअहल समझकर बरतरफ कर दिया गया एलिगेशंस की बुनियाद पर। तो अब उसको यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने 21 ग्रेड का ऑफिसर लगा दिया। और फिर क्या काजी फ़ाइज़ साहब जो माजी में बातें करते थे आइन और कानून पर अमल दरामद की, क्या उस पर आपको तजाद नज़र नहीं आ रहा? देखिए, तज़ाद का फ़ैसला तो जो लोग सुन रहे हैं वो करेंगे। लेकिन जस्टिस काज़ी फ़ाज़ ईसा के साहब की जानिब से ये ज़रूर है कि जब भी रजिस्ट्रार ऑफ़िस के अंदर
कोई अपॉइंटमेंट ऐसी होती थी जो कि ब्यूरोक्रेसी से होती थी, तो इसके ऊपर काजी साहब के ऊपर काजी साहब के रिटन लेटर्स हैं कि ब्यूरोक्रेसी से इन लोगों को नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मुश्ताक साहब के हवाले से जो बात है वो मुझसे एक प्राइवेट शख्स से एक दोस्त ने शेयर की बात। जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो रात को मुझे एक दोस्त का फ़ोन आ गया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से ही वो था। तो उसने कुछ बातें बताई कि ये इस तरह इनका केस है और ये मामला चल रहे हैं इनके, तो इनके मुकदमात भी शायद पेंडिंग है अदालतों के अंदर। तो उससे एक तो पहले ही हमारा ये ऑब्जेक्शन ये था कि आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बंदा ले रहे हैं, फिर दूसरी बात ये है कि उसके मुकदमात भी अदालतों में पेंडिंग हैं। और तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से एहतियात बरतनी चाहिए थी, जो कि नहीं बरती गई, या शायद काजी साहब इस मामले में उन्होंने इस एस्पेक्ट को सोचा ही नहीं। मुमकिन है कि अगर ये वीडियो हमारी काजी साहब के पास, चीफ जस्टिस साहब के पास पहुँचे और वो इसके बाद री इंक्वायर करें ये सारा मामला, तो उनके सामने सारी बातें आ जाएँ। हम फ़िलहाल ये सोचते हैं ना कि जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है। देखें, जिस शख्स ने मुझे ये सारी मामलात बताई, तो उसने साथ ये भी कहा कि डॉक्टर मुश्ताक साहब की कम्पिटेंसी के ऊपर कोई हर्फ नहीं है, उनकी कम्पिटेंट हैं अपने जो इश्यूज़ हैं, अपनी जो ग्रिप है अपना सब्जेक्ट के ऊपर, वो उनकी मुकम्मल ग्रिप है, ये उस शख्स ने ज़रूर बताया। लेकिन देखें, ग्रिप होने की बुनियाद के ऊपर या अपने एक इदारे के अंदर कम्पिटेंट होने के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि वो अब हर इदारे के लिए फ़िट फॉर एवरी जॉब है। वो ऐसा नहीं हो सकता। वो जहाँ पर फ़िट हैं वो वहीं पर फ़िट हैं। उनको आप लाकर यहाँ एक जज को जाकर आप जो है वो मोटर मैकेनिक तो नहीं बना सकते, या एक मोटर मैकेनिक, बहुत अच्छा मोटर मैकेनिक, आप उसको लाकर यहाँ जज तो नहीं लगा सकते। वो अपनी जॉब के लिए शरीयत के हवाले से, इसका मतलब है मैं और आप जज बन सकते हैं? नहीं, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहता, शायद आप बन सकते हो भाई। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम सहाफ़ी हैं और हम ये यहाँ पर जज ही बने हुए हैं इस बिल्कुल टाइम। हम साहबी ही बन सकते हैं, जज तो नहीं बन सकते। हाँ, तो हम अपनी सहाफ़ती आरा के हवाले से जो है वो जज करेंगे कि ये अमल ठीक हुआ है या नहीं हुआ। तो बज़ाहिर ये अमल जो है ये मुनासिब नहीं लगता कि ऐसा अमल होना चाहिए था। अच्छा अकील साहब, ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कि वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त 15 जजेज़ हैं, 17 में से 2 नशिस्तें खाली हैं, 2 सेक्रेटरी वो भी इस वक्त बैठे हुए हैं, और फिर 15 जजेज़ के 15 सेक्रेटरी, और काजी साहब के अपने भी सेक्रेटरी साथ होते थे। उस सेक्रेटरी को फ़राइज़ क्यों नहीं दी गए, और फिर जो अगर वो उनके अपने कॉम्पिटेंट नहीं थे तो कोई और सेक्रेटरी उठा लेते किसी जज के, या जो 2 फारिग बैठे हुए हैं जो जजेस तैनात नहीं हुए उनके, उसमें से किसी को उठा लेते। तो फिर आपको ये बाहर से लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या बस किसी को नवाज़ने की प्लानिंग तो नहीं थी? देखें, आप अपने इस प्रोग्राम के अंदर सेक्रेटरी साहब को टारगेट ना करें। नहीं, हम मैं थोड़ा अगले सा नहीं, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना। देखें, सेक्रेटरी साहब के ऊपर हमने बात कर ली, ठीक है, काजी साहब को नहीं करना चाहिए था, उनके साथ स्टाफ मौजूद था और उस स्टाफ ने यकीनन ये बात सोची होगी। देखें, मैं एक प्रिविलेज होता है, मसलन एक शख्स जो है वो अगर ऐसे जज के साथ लग जाए जिसने 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद चीफ जस्टिस बनना है, तो उसके ज़हन में ये सोच होती है कि भाई मैं 4 साल के बाद मैं भी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस कहलाऊँगा। बिल्कुल एक उम्मीद ठीक है, होती है, एक मेहनत उम्मीद करता है होती वो है। उस वक़्त तक। वो मेहनत करता है कि जनाब मैं ये शख्स काबिल होगा, ये शख्स आगे बढ़ेगा तो इसके साथ मैं भी मैं भी आगे बढ़ूँगा, मेरे भी नाम के साथ लगेगा कि जनाब ये सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस है। जिस तरह पिछले इरशाद साहब थे बंदयाल साहब के साथ, बिल्कुल। वो बड़े फ़ख्र से कहते थे कि जनाब मैंने तो इफ्तिखार चौधरी के साथ भी काम किया है, तो मैं तो ये मामला बड़ी आसानी से चला लूँगा। ठीक है ना, मिसाल देते थे ना कि भाई मैं तो पहले भी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस रहा हूँ, अब फिर बनूँगा सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस। तो इसी तरह जो इनके साथ स्टाफ होगा, ज़ाहिर बात है उनको भी एक आस उम्मीद होगी कि जनाब ये सेक्रेटरी ये चीफ जस्टिस बनेंगे। और उन्होंने काजी साहब के साथ मुश्किल वक्त देखा भी था। ठीक है, हाँ, काजी लेकिन साहब के साथ काजी साहब ने यकीनी बात है बहुत सारा मुश्किल वक्त भी देखा है। अच्छा, मैं ये बात करने लगा था कि नहीं, सवाल मैं पूछ लेता हूँ, आप स्टाफ के टेंशन साथ ना लें, सवाल मैं पूछ लेता हूँ। एक आपके और जनाब तैनाती भी है, एक और तैनाती भी है, ये जनाब है अब्दुल सादिक साहब, स्टाफ ऑफिसर बनाए। इनकी इनकी इस इनके हवाले से बताया क्या गया है कि आप पढ़ लें जनाब या मैं आप पढ़ लूँ? कई ज़ुबानें बोलते हैं, बरावी, पश्तो, उर्दू, अंग्रेज़ी, बलोची, दर्री, सराइकी और पंजाबी आपने ये समझते नहीं हैं। बताया। मैं बीए बी करने के अलावा हाँ। बीए किया हुआ इन्होंने, हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, बीए किया हुआ वो है, मेरी बात तो सुने ना, मा ग्रे मेरी बात तो बीए सुने किया भाई। हुआ ओ है। यार, गल तो सुन ला, 1 मिनट ठहर हो जा। सकता है चेक कर लें, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया हो। वो चलो जहाँ से भी किया हो, बीए तो बीए हो गया बीए ना, किया हुआ इलामा ना, इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी बीए डिग्री बीए है। किया हुआ, बीए लेकिन तो आप बेरोज़गार आगे घूम देखें, रहे हैं। ना मेरी जान, हाँ, जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हाँ, हूँ कि आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। और बीएस नहीं, 18 सिक्योरिटी ऑफिसर या 18 सिक्योरिटी सीरीज़। के इंचार्ज, नहीं, बीपीएस को छोड़ दें आप। हाँ, भाई सिक्योरिटी वालों का चीफ जस्टिस के स्टाफ अफसर होने से क्या ताल्लुक है? हाँ, मेरा ख्याल से शायद चीफ साहब ने क्योंकि रेंजर्स की सिक्योरिटी जो है वो रिफ्यूज़ कर दी है लेने से,
और दूसरी भी जो चीफ चीफ उसकी सिक्योरिटी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो बड़ी शायद गाड़ी लेने से भी वो इनकार कर दिया, तो शायद इस बुनियाद के ऊपर उन्होंने इनको अपॉइंट किया है कि ये मेरी सिक्योरिटी बेहतर तरीके से करेंगे। मेरा ख्याल है, हम ज़रा पॉजिटिव सोचते हैं ना, शायद इस वजह से उन्होंने कहा है कि जनाब ये मेरी सिक्योरिटी जो है ना, रेंजर्स की बजाय ये ज़रा ज़्यादा बेहतर अंदाज में करेंगे, इसलिए उन्हें अपना स्टाफ अफसर लगाया गया है। बिल्कुल अकील भाई, देखें आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। ये सफ़ा है नाज़रीन, आपको दिखा देता हूँ जो 17 सितंबर 2023 को, यानी जिस दिन चीफ जस्टिस बने उसी दिन काजी फायज़ ईसा साहब ने नोटिफिकेशन भेजा और ये मीडिया को प्रेस रिलीज़ भेजा गया, उर्दू में इंग्लिश दोनों में, क्योंकि मेरे हाथ में इस वक्त उर्दू का पेज है। और इसमें 3 लोगों की तैनातियाँ हुई थी। एक थी जजीला असलम, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया था। ठीक है, ये लॉ जो है वो जज भी रही हैं, लाहौर हाई कोर्ट से इनको मंगवाया गया। इनकी जो तैनाती है मुमकिन तौर पर कुछ हद तक जो है वो बेहतर है, लेकिन चाहिए ये था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अंदर इनके अपने अफसरान हैं, अपने मुलाजमीन हैं, अगर उनको बनाया जाता तो बेहतर था, लेकिन चलें ये फिर भी बेहतर है। लेकिन ये जो 2 तैनातियाँ हुई है, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक और अब्दुल सादिक, इनकी तैनातियों पर सारे सुप्रीम कोर्ट के मीडिया, वकला और आम लोगों को इस वक्त भी ये शिकवा है कि माजी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो आइन और कानून की बातें करते थे, बराबरी की बात करते थे, आज अपने अमला, अपने स्टाफ पर इतमाद नहीं करके बाहर से लोगों को इंडक्ट कर रहे हैं, डिप्यूटेशन पर लेकर आ रहे हैं। और फिर एक 17 ग्रेड के प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक को यहाँ पर लाकर सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। आपको नाज़रीन ये बता दूँ, अकील भाई शायद बताना एक और बात भूल गए, ये जो स्टाफ ऑफिसर हैं अब्दुल सादिक, जिन्हें बलूचिस्तान हाई कोर्ट से लाया गया है और ये प्रोटोकॉल ऑफिसर थे वहाँ पर। और आपको ये बता दूं, इस ओहदे के हवाले से माजी में इस ओहदे पर कोई नहीं रहा। 8 चीफ जस्टिस के दौरान इफ्तिखार चौधरी से जाकर ताहाल अब तक तमाम चीफ जस्टिस ने से किसी ने इस ओहदे में किसी बंदे को नहीं रखा, बल्कि उनके जो सेक्रेटरी थे वो खुद ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते थे और वो सारे मामलात को कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन एक तरफ जो इशारा अकील भाई ने की है कि शायद उन्होंने सिक्योरिटी यानी रेंजेस लेने से इनकार कर दिया, तो शायद इस वजह से भी लाया गया हो, डिप्यूटेशन पे लाया गया है। लेकिन 17 ग्रेड के डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक की 21 ग्रेड पे प्राइवेट एक शख्स की चीफ जस्टिस का, जिसके सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमात चल रहे हैं और उन्हें सरकारी नौकरी से इस्लामी यूनिवर्सिटी से बरतरफ कर दिया गया, एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट में लाकर अपना जो है सेक्रेटरी बनाना, यकीनन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब अपने उन बातों, इन आइनी और कानूनी जो दावे थे, शायद उसकी अपनी सोच की जो है वो नफ़ी कर रहे हैं। यकीनन काजी फायज़ साहब अगर हमारी इस वीडियो को सुने या उनके चाहने वाले सुने, ज़रूर बताएगा काजी साहब को कि हम नहीं बल्कि लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, वकला इस बात पर सवाल उठा रहे हैं। आप यकीनन चीफ जस्टिस हैं और यकीनन आपने बड़ी मुश्किलात भी देखी हैं, आपने सब कुछ देखी और आप इस ओहदे पर पहुँचे हैं। यकीनन आप इस आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमेशा से आवाज़ बुलंद करते रहें और आज अल्लाह ने आपको जब इज़्ज़त दी है तो फिर उस इज़्ज़त के मुताबिक ही आप दूसरों को भी जो है वो डील करें। लोगों को बाहर से कंटेक्ट करने के बजाय अपने ही अफसरान, अपने ही मुलाजमीन को ज़्यादा प्रेफर करते तो मुनासिब होता है। यकीनन काजी फायज़ ईसा साहब ने ये काम आइनी या गैर आइनी किया, कानूनी किया या गैर कानूनी किया, ये तो हम नाज़रीन के सामने रख चुके हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि काजी फायज़ ईसा साहब का कंडक्ट अच्छा है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।